वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी यूथ आरआरबी 2024 का यूथ का जो बुक है उस बुक का कंप्लीट सॉल्व हो रहा है। पिछले क्लास में 1 to 46 का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले एवरेज चैप्टर की पूरा क्वेश्चन हो गया और टाइम और का टाइम भी हो गया, जो प्लेलिस्ट में डाल दी। आप एक के बाद एक देख सकते हो। अब 47 से 58 यानी कंप्लीट करा दूंगा इन तक, मिश्रण यानी एलिगेशन की चैप्टर की। चलिए सीधा क्वेश्चन पे। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी में चले। क्या बोला महाराज? एक बेईमान दुकानदार चावल के 95 प्रति केजी क्रय मूल्य पर बेचने दावा करते है, लेकिन वो उपयोग करता है 1 केजी के लिखता है, लेकिन इतना देता है। इस प्रकार 100 केजी वास्तविक वजन वाले चावल बेचने पर उसका लाभ ज्ञात कीजिए। उसका लाभ ज्ञात कीजिए, 100 केजी पर लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए, एक दुकान 95 प्रति केजी क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका ए भी क्रय मूल्य, ए भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन 1 केजी पर कितना लाभ करता है? तो भैया 1 केजी मीन्स कितना होता है? इतना ग्राम। ये तो आपका पता ही है। तो 100 केजी पे कितना प्रॉफिट होता है? 90, यानी 100 पे कितना इतना प्रॉफिट होता है, इतना पर। इतने पर कितना प्रॉफिट होगा भैया? जीरो से जीरो कट लो। नहीं भैया, तो प्रॉफिट कितना? किस पर? इस पर। अगर एक कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या लिखा है? इतना रुपया एक, तो इतने पर केजी का प्रॉफिट कितना? इतने रुपया। टोटल 100 केजी पर प्रॉफिट कितना? 100 × 5, यानी इतना रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में सही आंसर। ये ग्रुप डी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला? एक दुकानदार इतने रुपया प्रति केजी वाले गेहूं की इतना किग्रा, ओके, इतने रुपये प्रति इतना किग्रा एक मात्रा का मिलाते हैं और 30% लाभ अर्जित करने के मिश्रण के कितने रुपया? चले, इतने रुपया प्रति केजी, इतने रुपया। भैया मान लो इसको 3:2 है, ओके।
तो मिक्सचर की कस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? 3 इंटू 13.56 2 इंटू 18.15 गुना कर दो। 3 6 18 1 15 के 16 1 40 तो इसको गुना कर दो 10 36 पर इतना ऐड कर दो 89.67 तो पर केजी का कितना 98/5 ये पर केजी का कस्ट प्राइस किसका? मिक्सचर की भैया बाई 5 कितना प्रतिशत लाभ पर? 30% लाभ पर। तो एक कस्ट प्राइस क्या होना चाहिए मिक्सचर की? 2 से गुना कर दो 16 1 इतना इतना पर केजी 5 से घटने पर नहीं भैया 0.71 बढ़ जाए इतने रुपया पर केजी। इस पर 30% पर इसका 10% क्या होता है 1.5396 30% 3 से गुना कर दो ना क्या होना लगभग 18 22 17 4.788 आप 4.7 ही मान के चलिए यानी 20 रुपया अप्रॉक्स। ऑप्शन ए सही आंसर निकटतम रुपया पूछा यानी 20 रुपया प्लस होना चाहिए। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला? इतने ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलकर इतने ग्राम पीतल का तांबे के साथ मिलकर पीतल और तांबे का इतना अनुपात में मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया गया तांबे का मात्रा पूछे तांबे का मात्रा क्या है? तांबे का मात्रा क्या होना चाहिए? क्या पूछा? 720 यानी 60 ग्राम आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भैया? मशीन का एक धात्विक पुर्जा में मान लो ए एक से तांबा वाई है जिंक जेड ए मान के चले एक्स वाई जेड का अनुपात यही है। यदि पुर्जा में इतना जिंक का भार है भार का 90 के जे तो पुर्जा का कुल भार कितना? तो भैया इसका जोड़ के तो देखो जिंक का भार है एक इसका है जिंक इसका ऊर्जा तब में और जिंक का भार 90
क्वेश्चन में गलत हुआ, ये जिंक का भार नहीं पूछा, आंसर नहीं आएगा। चलिए थोड़ा इंग्लिश में चलिए। क्या बताया क्वेश्चन? एक मेटालिक पार्ट में मशीन में मेड मिक्सचर कॉपर जिंक और लेड। ओके, इस वेट ऑफ जिंक इन दिस पार्ट, जिंक का मिडिल में है, इसमें जिंक, इससे ये इतने रहना चाहिए, एक गलती है, यानी जिंक का भार यानी 6 यूनिट का वैल्यू क्या है 90 के सी। भैया 1 यूनिट का क्या वैल्यू होना चाहिए 15 के सी। तो टोटल मिक्सचर का टोटल वेट ऑफ पार्ट कितना, टोटल कितना, इसको जोड़ दो, टोटल कितना 20 यूनिट, 20 यूनिट का क्या वैल्यू 20 इंटू 15 यानी 300 के सी, जो ऑप्शन डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 51? चले इंग्लिश में चले। दोनों लैंग्वेज में क्या पूछा गया? इनिशियली द रेशियो सैंड एंड सीमेंट का 9:2 है। ओके, आफ्टर एडिंग 20 kg सैंड एंड 10 kg सीमेंट, मिक्सचर ए हो जाता है सैंड एस सी। एक 9x है, एक 2x है। इसको एडिंग सैंड कितना 20 kg, सीमेंट एडिंग कितने के ऐड कितने क्या 10 kg। बाद में मिक्सचर क्या हुआ, रेशियो क्या 4:1, यानी ए 9x प्लस 20 है, ए 8x प्लस 10 है, यानी 20 kg सैंड 10 kg सीमेंट एंड मिक्सचर, ए 40, x इक्वल 20 हो जाता है। x का वैल्यू क्या है 20। क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट सीमेंट इन मिक्सचर, इस मिक्सचर के सीमेंट कितने हैं। भैया सीमेंट कितना है 2x, तो 2x का वैल्यू क्या है 40 के सी। ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए, जो एनटीपीसी वाली सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। इंग्लिश में चलिए 52 में क्या है। यही बोला, गोल्ड एंड सिल्वर मेल्टेड टुगेदर रेशियो इतना, 30 kg गोल्ड कंजप्शन फाइंडर, एक पर एक तरफ गोल्ड है एक तरफ सिल्वर है, दोनों तरफ का रेशियो 8:12। ओके, काट दो, ये 2 है ये 3 है। 30 kg गोल्ड बोला, ये गोल्ड कितना केजी है 30 kg, यानी 15 गुना, तो इसका कितना गुना होना चाहिए 15 यानी 45 kg। लास्ट में क्या होता है मेल्टेड मिक्सचर, मिक्सचर कितने का, इसका टोटल पूछा, मिक्सचर कितने का 75 kg आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में। तो मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, उस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकलती है। एक कंटेनर है मानकर जिसमें 80 लीटर क्या है, मिल्क है, उससे 8 लीटर मिल्क निकल कर जाता है। उसी स्थान पर पानी मिला है, फिर भी 8 लीटर पानी यानी वाटर ऐड किया जाता है। इसी क्रम को निकलना चाहते हैं, इसी प्रक्रिया को और दोबारा, यानी टोटल में इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, 3। पहले एक बार और दोबारा, 2 + 1 भैया 3 हो गया। तो दूध कितना मौजूद है, तो भैया तो मिल्क क्या होना चाहिए, मिल्क टोटल क्या है 80 लीटर, 80 से 8 घटा दो बाय 80, इस क्रम को यानी 78 बाय 72 बाय 80, 10 9, 80 इंटू 729, इतना भैया 8 से गुना कर दो, 2 10 लोग बैठा दो, तो क्या होना चाहे, लास्ट में 2 आना चाहे, 7 2 58.32 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर 58.32। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्या पूछा, एक प्रकार चावल जिनका मूल्य इतने रुपया प्रति केजी और एक प्रकार इतना रुपया पर मिलाया जाता इतना, तो बेचने पर समान मात्रा में यानी 1:1, तो कास्ट प्राइस क्या होना चाहिए भैया, ए 38 है, ए 42 है, तो पर केजी का कीमत क्या है, जोड़ दो ना, 70 80 हो जाते 40 केजी कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना, इतना, तो प्रॉफिट कितना भैया 5, तो प्रॉफिट का परसेंटेज 5/40 इंटू 100 क्या होना चाहिए 1/8। आपका तो मालूम है 1/8 क्या होता है, 12.5% आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 55। 1 केजी मिश्र धातु के तांबे की मात्रा कितने होगी यदि मिश्र धातु में इतने परसेंट तांबे और 40% जड़ता बाकी गिल्टी है, क्या ये क्या है, इंग्लिश ले और कपार को ऐसा कहता है क्या, What is the quantity of copper 1 kg alloy? Alloy contain 32% copper, 40% zinc. जिंक जड़ता कहता है हिंदी में, ये जानकारी नहीं था, ये जिंक एंड रेस्ट निकल है। ओके, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉपर, ओके भैया, तो निकल कितने का, रेस्ट निकल, निकल कितने घटा दो 72 हो जाएगा, 72 यानी 28% निकल है। ओके, तो कितना क्या पूछा, तांबे यानी कपार,
कॉपर क्या होना चाहिए, 1 kg 1000 ग्राम 32/100, 2020 काट दो भैया। 320 ग्राम आंसर होना चाहिए, निकल के जरूरत नहीं थी, फिर भी अच्छा हिंदी तो आती नहीं इसलिए निकल दिया। क्वेश्चन नंबर 56, क्या कहलाता है, क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ इतना केजी पटाटो, इतना केजी पटाटो, ओके इतने रुपये, इतने केजी पटाटो, इतना, द प्राइस ऑफ इतना केजी पटाटो, इतना केजी टमाटो, रुपीज इतना, ओके व्हाट विल एवरेज प्राइस पोटैटो एंड टमाटो टुगेदर, एवरेज प्राइस दोनों मिलकर, आलू और टमाटर मिलकर औसत कीमत, ए 1 पर है, ए 2 पर है, ओके तो औसत कीमत कितना है, गुना करो, तो द प्राइस ऑफ इतना, तो 2 का वैल्यू कितना, इससे और इससे एवरेज कितना हुआ, मान के 2 यानी 2 का वैल्यू क्या हुआ 70, 1.2 मान के चलो ये 2 है, तो क्या होना चाहिए 71, ये 3 kg का, एक तरफ इतना kg, ये 2 है और वाह, एक साथ मिलकर आलू और टमाटर का औसत कीमत, इतना केजी आलू इतना केजी टमाटर का कीमत, तो भैया इतना केजी इतना केजी जोड़ना चाहिए, और क्या 2.015, इतना केजी 1.25 जोड़ दो, 5, 6, 2, 3.26, टोटल कीमत कितना 26, 3.265, ये किसके आसपास होना चाहिए, 12 से ए तो नहीं, 12 से ज्यादा, और ये 36 मंथ का चलो, ये इतना मंथ का चलो, अगर 36 हुआ तो लगभग दोनों ऑप्शन में प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, काट दूं क्या, कटने में किससे कटते हैं, 10 से ज्यादा, 5 नहीं लेना, लेना बंद कर दो, 3.26 से 11 गुना लेना, 6, 8, 5, 3 ज्यादा हो जाएगी, यानी 11 से छोटा, ए तो नहीं, ए तो नहीं, एक ही ऑप्शन है, 10.80 आंसर होना चाहिए, करीब आंसर, बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी बढ़िया करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 57, क्या पूछा, नमक की कीमत टी और एस जिनका क्रय मूल्य 25 और 35 प्रति किलो, ओके रुपया प्रति किलो, इतने अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिश्रण की वजह इतने प्रति किलो बेचता है, तो क्या
भैया डेविएशन लगा लो, मान के चले सीपी का एवरेज 25 है, एक इनका 10 रुपया ज़्यादा है, 6 पर 10 रुपया ज़्यादा, टोटल कितना 10 यानी 31 रुपया कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 37, तो प्रॉफिट कितना 6 ज़्यादा। तो लाभ प्रतिशत लगभग पूछा, अप्रोक्स में 6/31। अगर 6/30 होती तो आंसर क्या होती भैया, अगर 6/30 होती तो 1/5 यानी 20%। तो लगभग कितना परसेंट होना चाहिए, 20%। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। 57 का आंसर 20% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 यानी मिक्सचर की चैप्टर की ये भैया लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोला 58 में ए टी ट्रेडर 3 वेराइटीज 252 280 C360 and end of the year 274 of brand A, okay, 197 kg brand B, 54 की ब्रांड C, ओके। तो मिक्स क्या, ये मिक्स ऑल 3 मिक्सचर, तो इतने रुपया पर, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन सेल, कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, क्वेश्चन में तगड़े कुछ नहीं था, एक कैलकुलेशन वाला सवाल है। 252 केजी कैसे करना है, 274 केजी, 280 वाला भैया कितना केजी, 197 को 197 से गुना करो, बाद में 316 पर केजी कितना 50। तो इसमें ऐड करने में टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इतना 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 केजी जोड़ने पर क्या आ जाएगा भैया, 170 से 3 जोड़ दो, 200 हो जाएगा, 200 474 474 471 प्लस 51, 3 घटा दिया 2 12 यानी 283.5 से इससे गुना करने में टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस दोनों तरफ घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा। होमवर्क रहना कर लेना भाई। जोड़ने में क्या आ जाएगा 25। एक ही प्रॉब्लम हुआ कैलकुलेशन में, जोड़ने के बाद इतना हो जाएगा, क्यों, हाँ सही बात, कोई आंसर आ जाए कर लेना। टोटल भैया 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर रेलवे की फिर मिलूंगा। तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद भैया, वंदे मातरम।